बेटा आप लोगों को, आपको जो फॉर्म्स दिया था वर्ब का, जब फ्री बैच मतलब जब यूट्यूब में डेमो चल रहा था उस समय ही मैंने वर्ब के फॉर्म्स दे दिए थे। और तब मैंने कहा था जो ऐप है उसमें एक तरह मैं बता देती हूँ अभी आपको जो ऐप है उसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आप ऐप को जब डाउनलोड किए हो तो उसमें ईयरफोन आइकन है, हालांकि आज मैं आपके मटेरियल में भी डलवा दूंगी, ठीक है। एक ईयरफोन आइकन था ऐसा करके होगा, ठीक है ना। उसमें आप नीचे जाओगे तो सबसे नीचे मीडिया सेंटर था, मीडिया सेंटर में मैंने फ्री में डलवा दिया था, ठीक है। तो वो मैं अभी कह देती हूँ उसको, आपको कंप्लीट उसमें भी डलवा दे, जो आपका मटेरियल है उसमें भी, उसकी चिंता मत करो, आपको वो मिल जाएगा। टेंस हम आगे बढ़ते हैं और जब टेंस आगे बढ़ेंगे तब खुद पाओगे कि आपको टेंस में भी बहुत कुछ अभी मिलना बाकी है, क्योंकि मैंने आपको टेंस जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक तो समझा दिया है अच्छे से। अब वहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना आप, है ना। ये तो फर्स्ट सेकेंड क्लास में हो गया था, फिर ये भी ख़त्म हो गया आपका, और जो भी करेक्शंस मैंने लगाया था सब करेक्शंस मैंने लगा दिया है, ठीक है। ये भी हो गया था, देखो ये सब कुछ करवा दिया आपको। ये हो गया था। कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग थे, है ना शालिनी। आप बिल्कुल इस तरह के जो भी आपके देवरिश में आपको स्टेनोग्राफर का है ना पूरा स्कीम ऑफ एग्जाम डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। और अभी रुक जाओ ना, सब कुछ मैं करा रही हूँ ना, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, थोड़ा सा तो रुको, वेट करो थोड़ा सा। अब सुनो ध्यान से, आगे हम लोग कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे थे कि जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जो पास्ट में कॉन्टिन्यूअस था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, जो फ्यूचर में चल रहा होगा वो फ्यूचर में चल रहा होगा, वो भविष्य का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, जरा सेंटेंस देखो, शी इज स्लीपिंग नाउ, ये बता रहा है प्रेजेंट में अभी सो रही है, लेकिन ये कह रहा है शी वॉज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रही थी, पास्ट की बात है। साउंड म्यूट नहीं होता है जूम होने पर बेटा, आप थोड़ा नीचे जाओगे, साउंड बॉक्स का पिक बना है वो क्रॉस हो जाता है, उसको आप ऑन कर लो, ठीक है। अब आओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, शी विल बी गोइंग कहाँ, होम एट दिस टाइम टुमारो। जैसे क्या होता है ना, आज अगर लास्ट एग्जाम हम दे रहे हैं तो बड़े खुश होकर कहते हैं पता है कल इस समय मैं घर जा रहा हूँगा, है ना, कल इस समय मैं घर जा रहा हूँगा, इसका मतलब है कि फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, राइट। यस केडी लाइव पर बेटा, केडी लाइव पर आ जाओ। अब आप लोग के क्वेश्चंस के जवाब मैं बाद में दूंगी पढ़ाने के बाद। सुनो, दे आर स्टडिंग नाउ, वो लोग पढ़ रहे होंगे। वी वर हैविंग लंच, हम खाना खा रहे थे। एंड आई शैल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। कई बार होता है ना कि पढ़ रहे होते हैं बहुत सीरियसली, यार पता है इस समय मैं अगले सप्ताह परीक्षा लिख रहा हूँगा, है ना। तो परीक्षा देना इस टेक एग्जाम होता है। बच्चे जो कहते हैं ना आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम नहीं होता है, टेक एग्जाम होता है, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, ध्यान से देखो। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है भाई, इज एम आर किसके साथ आएगा, है ना। उसके बाद पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया हुआ है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया है। ये स्ट्रक्चर उस दिन मिसिंग था, जो मैंने कहा था मैं करवा दूंगी आपका, ठीक है, इसीलिए आज मैं आपको ये लोड करवा दूंगी। अब आइए जरा 40 नंबर पेज पर और
बेटा DSSB का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इस पेज को, तब तक मैं आपका जवाब दे दूं। आप जब जूम करते हो तो थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करो, साउंड बॉक्स का पिक आएगा, उसको जो आइकन आएगा उस आइकन को देखो, वो क्रॉस लगा होगा, उसको टैप कर लो। डबल टैप करने से भी साउंड ठीक हो जाता है, आशुतोष ने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करो बेटा, स्क्रीन में आ जाएगा, ऊपर दिख जाएगा आपको। DSSB बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। शैल वी मीट यू नेक्स्ट वीक, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको सुमंत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप देखो, आपको पूरे अच्छे से मैं नोट्स भी दे दूंगी और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। फ्यूचर में बी फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यस, क्योंकि V1 ING मेन वर्ब है। अब आओ देखो ध्यान से, देखो टेंस कितने दिन चलेगा मत पूछो, क्योंकि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस पर पूरा पैसिव वॉइस, पूरा नरेशन बेस्ड है, जो 47 क्वेश्चंस के हैं, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से करना होगा। आप बहुत ध्यान से देखो इसको। Why you copying your homework from someone else? Why you copying नहीं होगा, helping verb आएगा पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बेस्ड। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बेस्ड, और इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING। ठीक है, देख रहे हो, समझ में आया? अब देखो जरा ध्यान से, आर यू कॉपिंग, क्यों कॉपी कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ING फॉर्म। सम ऑफ अस आर, यार आर के बाद डबल NING आएगा ना, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं मैम हम तो CHSL की तैयारी कर रहे हैं, आप हमको CGL के साथ क्यों पढ़ा रहे हो। बेटा सबसे एक चीज देखो, CGL मेंस का क्वेश्चन है, क्या इसकी औकात है CGL मेंस के क्वेश्चन बनने की? जरा देखो तो, इस MR के साथ V1 ING आता है, ये तो कोई 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी जानता है, जो हिंदी मीडियम का, मैं 6th स्टैंडर्ड बोल रही हूँ, हिंदी मीडियम का। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम में ABCD से शुरू होता है आपका, जो अभी भी ग्रामीण इलाकों में है, उसमें कैसे होता है, 6 में ABCD शुरू होता है, उसके बाद राम इज गोइंग, सीता इज कमिंग करने लगते हैं वो लोग। तो इज MR प्लस V1 ING तो मेंस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन में मैं पहुंच रही हूं, ध्यान से देखो। आई एम फाइन, गलत, सुनो। आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट होता है। एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं मैम एंट नहीं होगा, एंट AIN''T। हाँ, तो मैंने कहा देखो बात क्या है ना, एंट जो होता है वो नॉवेल्स वगैरह में कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपको ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है, ग्रामर पे ध्यान नहीं दिलवाना है, बल्कि कहाँ ध्यान दिलवाना है उनको, आपको स्टोरी पर कंसंट्रेट करना है। तो इसीलिए वो रॉन्ग नहीं हो, इसलिए वो सबके साथ एंट लगा देते हैं कि चलो चलता है। लेकिन यहाँ पे हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर जब पढ़ रहे हैं तो आर नॉट का तो एरेंट है, लेकिन एम नॉट का कुछ नहीं होता, इसीलिए आई एम नॉट फाइन होगा। इजंट, एरेंट, है ना, कुछ नहीं होता, आई एम नॉट फाइन। ठीक है, फाइन। लेकिन इसमें एरेंट आई बिल्कुल सही है। भाई ऐसा क्या हुआ? देखो ये क्वेश्चन टैग पर बेस्ड है कि मैं ठीक हूं क्या नहीं हूं। आई एम फाइन, एरेंट आई। अब सुनो ध्यान से, एरेंट आई क्यों सही है? भाई एम नॉट कभी भी एरेंट फॉर्म नहीं लेगा, कभी भी कोई एरेंट फॉर्म इसको नहीं ले सकता है अगर इसके पहले आई हो तो। एम नॉट एरेंट फॉर्म नहीं लेगा अगर इसके पहले आई हो तो। अगर मैं कहूं ना इसके पहले नहीं है, इसके बाद है, तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्जन में चलता है। व्हाट इज इन्वर्जन? भाई सीधा नहीं, उल्टा। मतलब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, फिर वर्ब लगता है। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाए तो,
यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में, यस, इंट्रोगेटिव फॉर्म में यानी इन्वर्जन फॉर्म में आई के पहले हम एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, वो एरेंट है। क्या पढ़ाना चाह रही हूं मैं ये पढ़ाना चाह रही हूं आपको कि एम नॉट टेक्स शॉर्टेंड फॉर्म एरेंट ओनली इन इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब भाई आप देखते हो जब आप आईने के सामने खड़े होते हो, राइट हैंड उठाओगे तो आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा वहां पे। क्यों? क्योंकि वो आपको ऐसे इन्वर्ट कर दिया। इंग्लिश में भी ऐसे इन्वर्ट कर देने का मतलब होता है इन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे लैटरल और वर्टिकल इन्वर्जन, हम लोग कोई मिरर इमेज या वाटर इमेज थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो खाली इन्वर्जन बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के पहले वर्ब। ठीक है, इसका मतलब एम नॉट टेक्स शॉर्टेंड फॉर्म एरेंट सिर्फ इन्वर्जन में, मतलब जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो बस, अदरवाइज एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए यहां पे एम नॉट है और यहां पे बिल्कुल सही। बताओ फुल स्क्रीन। आपको जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग ऑनलाइन @kdcampus.org में मेल कर दो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो मैं शुरू कर ही नहीं पाऊंगी। नियर फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। आयुषी, ये तो मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। सौरभ, आप अपना नोट्स बनाना खुद चाहते हो, बिल्कुल बना लो, कोई इश्यू नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल रहो वो काम करो। अनुप्रिया, जब हम लोग बैच शुरू कर दिए ना बेटा, तो अब हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह रहेंगे, सारे टीचर्स। जैसे मैंने अपना जो बनाया है अपने अकॉर्डिंग बना लिया है। मेरा बैच चलता है केडी कैंपस में सुबह से लेकर दोपहर तक। मैंने केडी लाइव को दोपहर के बाद का टाइम दिया है। और आपको शायद एक चीज अंदाज हो ही गया होगा, आपको एक बात का अंदाज तो हो ही गया होगा कि अभी अगर कोरोना जब तक ठीक नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, आपके घर वाले खुद ही आपको यहाँ नहीं भेजेंगे। इसलिए अगर सरकार परमिशन भी दे देगी तो हमें नहीं लगता है कि ऑफलाइन में हमारे पास वो भीड़ आएगा जो भीड़ पहले था, जब तक कि वैक्सीन और सब कुछ ना हो जाए। ठीक है, क्या लिखे हो बेटा? एरेंट, एरेंट का स्पेलिंग सही लिखो। एरेंट आई गोइंग टू मार्केट चलेगा। एरेंट आई स्टडिंग, राइट है। WRIGHT नहीं होता बेटा, RIGHT होता है ना? ठीक है, यानी इन्वर्जन यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में आप बिल्कुल सही। ठीक है, अब आओ, अरे सॉरी, यहां पर आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, आई विल गो टू मुंबई टू नाइट। भाई विल गो तो सही है, फ्यूचर का एक्शन तो फ्यूचर के साथ है ना? फ्यूचर का एक्शन फ्यूचर के साथ था, आई विल गो टू मुंबई टू नाइट। लेकिन खुद सोचो, आप ऐसे नहीं कहते हो कि मैं कल या आज रात मुंबई जा रहा हूं। क्यों बोलते हो जा रहा हूं? अभी थोड़ी जा रहे हो, आज रात मुंबई जा रहा हूं। निकट भविष्य है, प्लान्ड एक्शन है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चलेगा। क्या कहा मैंने? निकट भविष्य है, प्लान्ड एक्शन है ना? निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, बिल्कुल सही है। देखो क्लियर? आप लोग को जो पूछना बेटा पूछ कर रख दो, जब मेरे पास बीच में टाइम होता है मैं अपने आप पर क्वेश्चन लूंगी। ठीक है। सुनीता, आप ट्रांसलेटर की बात कर रहे हो, ट्रांसलेटर में तो ट्रांसलेशन आता होगा ना? एसएससी में ट्रांसलेटर में ट्रांसलेशन भी आता है। ट्रांसलेशन तो मैं आपको कंपल्सरी इंग्लिश में कराती हूँ। फ्लिपकार्ट पे है, लेकिन सेलर कौन है पता नहीं, वो आपको ठग लेगा तो मुझे नहीं बता सकते हो, फिर आप मुझे कोई कंप्लेन नहीं करोगे। इसीलिए अगर ऑथेंटिक बुक चाहिए तो kdpublication.com में ऑर्डर करो। प्लान्ड एक्शन है मैम, ये सही है सेंटेंस, बिल्कुल सही है ना? फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, मैंने कहा था कि भाई आई के साथ एम नॉट लगाओगे, ये गलत है। लेकिन अगर एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म बोलोगे क्या है, मैं कहूंगी कुछ नहीं है। फिर ये क्या है भाई? इन्वर्जन में, यानी कि जब सब्जेक्ट के पहले एम नॉट आ रहा है तब हम एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट लगा सकते हैं।
सिर्फ इन्वर्जन में, ये कहा था मैंने। ठीक है, चलिए अब जरा इस पेज को एक बार रीड कर लो तो। एम आई नॉट चलेगा और एरेंट आई भी चलेगा। हालांकि एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एरेंट हो सकता है उसमें, ये मैं कह रही हूं। कुछ भी डिफरेंस नहीं बेटा, आप सिंपल फ्यूचर या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों में से कुछ भी उठा सकते हो। हाँ सुनीता, तो सेकंड पेपर के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लेना पड़ेगा, कंपल्सरी इंग्लिश का। फर्स्ट पेपर मैं आपको इसमें आराम से करा दूंगी। तेजस्विनी, लास्ट क्लास नहीं, आज आपको पीडीएफ दे दूंगी मैं पूरा। ठीक है, देख लिया? जरा देखो, एसएससी सीजीएल टियर 1 2013 का पेपर का क्वेश्चन है। 5 years ago today, आज से 5 साल आज के दिन ही मैं बैठा हुआ था एक स्मॉल जापानीज कार में जो ड्राइव कर रहा था पोलैंड को अक्रॉस बर्लिन जाता हुआ। इसका मतलब आज से 5 साल पहले आज ही के दिन मैं इस समय क्या कर रहा था, मैं बैठ के जा रहा था बर्लिन की तरफ, पोलैंड से, है ना। दिस मीन्स 5 years ago today I was sitting, होगा ना रे, 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 साल पहले तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। ठीक है, अब आओ कहोगे ठीक है, समझ में आ गया कि पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो। जैसे अगर मान लो आप बार बार मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, बार बार, ठीक है ना। आई विल बी गोइंग टू मुंबई, जा रहा हूँगा, चलेगा सूरज, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, आई विल बी गोइंग टू मुंबई टू नाइट, आई विल गो टू मुंबई टू नाइट, ठीक है ना। अब सुनो, संजू आप एक काम करो, आप मुझे अपना जो नेट का स्पीड है वो एक बार आप अपना है ना क्लिक करके, आप लोग का जो भी देखो, 1-2 दिन आप लोग को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आप लोगों को भी सेट करने में प्रॉब्लम होता है थोड़ा। online@kdcampus.org में आप मेल करो और उस पिक के साथ अपना जो स्पीड है उसके साथ। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, जरा इस सेंटेंस को देखो, नेक्स्ट को, या नीचे का 2 सेंटेंसेस देखना। यू आर ऑलवेज स्लीपिंग इन क्लास, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। यू आर ऑलवेज स्लीपिंग इन क्लास, यू आर कॉन्स्टेंटली पेस्टरिंग, पेस्टरिंग का मतलब होता है परेशान करना, पेस्टरिंग का मतलब होता है परेशान करना। यू आर कॉन्स्टेंटली पेस्टरिंग मी। मैंने ये दोनों सेंटेंस जो लिखा है इसको बहुत ध्यान से समझो। आपको अगर क्लास में रोज आपको टीचर देखेगी यार हमेशा या तो बात करता रहता है या तो सोता रहता है, तो क्या बोलेगी? यू आर ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास, यू आर ऑलवेज स्लीपिंग इन द क्लासरूम। इसका मतलब वो चिढ़ गई है, बिल्कुल थक गई है आपके इस काम से। और ये कॉन्स्टेंटली और ऑलवेज ये हमेशा इस्तेमाल होता है किसके साथ? भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ होगा ना। ऑलवेज तो बताता है रूटीन, आई ऑलवेज कम इन टाइम, आई ऑलवेज कम इन टाइम क्या बताता है? ये बताता है आपका रूटीन। बोलोगे यू आर ऑलवेज स्लीपिंग इन द क्लास, रूटीन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाइए। पढ़ चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है प्रेजेंट के रूटीन एक्शन के लिए। क्या कहा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है प्रेजेंट के रूटीन एक्शन के लिए। तो ये ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली के साथ आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों लिख दिया? आपको इन दोनों सेंटेंस से एक चीज महसूस हो रहा होगा, दिमाग खराब करके रख दिया है इस व्यक्ति ने। रोज रोज एक ही नौटंकी, रोज सोता रहता है, रोज परेशान करता रहता है, हमेशा कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार परेशान करता रहता है।
इसका मतलब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले वाक्यों में ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली शब्दों का प्रयोग हो तो उसका अर्थ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही निकलता है, हालांकि थोड़ा सा नकारात्मक भावना के साथ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर देख लो। ठीक है, आप कहोगे मैम इससे क्वेश्चन कैसा आएगा? बेटा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको तो सिर्फ यही चेक करता है ना कि ये लड़का को ऑफेन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, इससे अंदाज है कि नहीं कि ये रूटीन बेसिस पे होता है, ये रेगुलर या इरेगुलर बेसिस पे होता है। यानी कौन सा टेंस आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। फिर ये पढ़ा क्यों रहे हो आप? पढ़ा इसलिए रही हूं क्योंकि ऐसे वाक्य अगर दिख जाए तो ये गलत नहीं है, ये मैं कहना चाह रही हूं। इसलिए देखो, इसके आगे कोई भी हम एग्जाम का नहीं लगा पाए हैं कि कौन से एग्जाम का है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस टेस्ट पेपर्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे बेहतर सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। यू ऑलवेज स्लीप इन क्लास, यू कॉन्स्टेंटली पेस्टर मी, है ना, इसीलिए। लेकिन ये क्या गलत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब थक जाते, इरिटेट हो जाते हैं किसी से, तो इसका मतलब है कि वो रूटीन बेसिस पे कर रहा है ना, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यार 1 मिनट का फुर्सत नहीं देता, ये लगातार ये कर रहा होता है। तो मैं उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगा कर दिखाना चाहती हूं कि तुम तो रेगुलर नहीं, तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो। यू आर ऑलवेज स्मोकिंग, इससे क्या पता चलता है कि भाई जब देखती हूँ तो स्मोक करते रहते हो, तो यू ऑलवेज स्मोक होगा ना। लेकिन अगर मुझे लग रहा है यार जब भी देखती हूँ उसके मुंह में सिगरेट है, तो क्या करूंगी? इरिटेट होके कहूंगी यू आर ऑलवेज स्मोकिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? बेटा अगर आपका बफरिंग कर रहा है तो अपना क्वालिटी नीचे कर लो, अगर अच्छा नेट यूज कर रहे हो तो क्वालिटी को ऊपर कर लो। राइट हैंड साइड नीचे एक छोटा सा गोल सा आ रहा होगा, है ना। साई कृष्ण जीके के बैच में पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? दोनों में मिलेंगे, निश्चिंत रहो। यस, इरिटेटिंग हैबिट्स, वेरी गुड। इरिटेटिंग हैबिट्स के लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में, जरा देख लो। यस, यू ऑलवेज सपोर्ट मी, देख लो। एरिथमेटिक क्लास की टाइमिंग नाइट में करा दीजिए। बेटा हमारे पास जो टाइमिंग है और जिस समय हम लोग का बोर्ड या स्टूडियो खाली रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। एयरफोर्स में बेटा जितना पढ़ा रही हूँ ना, एयरफोर्स में आप 100% करके आओगे सब कुछ। राहुल, अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे बात करो। यू ऑलवेज सपोर्टिंग होगा बेटा। थैंक यू सो मच तेजस्विनी। क्वेश्चन 4 को रिपीट करना है, मैं देख लेती हूँ, रुको। इस संडे को पीओ वाले ध्यान रखना, आप लोग 5 बजे शाम को मेरे साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करोगे, ठीक है। और जानते हो आपके क्वेश्चंस को इंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। द रीज़न इज वो कोई स्पेसिफिक पोर्शन से आता ही नहीं है, ओवरऑल इंग्लिश को अच्छा होना चाहिए। इसीलिए संडे को फिर एक टेस्ट पेपर लेके आऊंगी मैं पीओ का, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके साथ। जानते हो करीबन 1.5-2 घंटा आपका सिर्फ 30 क्वेश्चन अच्छे से समझा के कराने में लग जाता है। इसीलिए आप लोग रहना उस दिन। आप देखो जरा ध्यान से, हम लोग कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट पढ़ तो लिए, लेकिन भाई सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस क्या है पहले ये तो पता रहे। ये जरूर याद रखना, ये आप जरूर याद रखना। नहीं तोशिबा, यू ऑलवेज सपोर्ट मी ज्यादा सही है। चरणजीत क्या हो गया? अभी रुक जाओ। मैंने कहा आई एम स्टडिंग इन अ गुड स्कूल। भाई आप पढ़ते हो अच्छे स्कूल में, पढ़ रहे हो नहीं। अगर मैं कहूँ क्या कर रहे हो तुम, तो कहोगे आई एम स्टडिंग नाउ, ये चलेगा। लेकिन ये तो आपका रूटीन एक्शन है। रूटीन एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे ले लोगे?
रूटीन एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो नहीं ले सकते, है ना? तो क्या करेंगे, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस मिलेंगे। आई स्टडी इन अ गुड स्कूल। यानी कि कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना, रूटीन एक्शन ऑफ प्रेजेंट टेक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जबरदस्ती उसमें करके गलत नहीं करना, ठीक है? ये छोटी सी बात है जो याद रखना। अब आओ नेक्स्ट पोर्शन में और जरा देखो, पोस्टर बनवा लो ना पहले। यूपीएसआई का क्या बनाया, कौन बनाया? घटिया सा। Yes. वो आपको बोल रहा है, मैंने कहा नहीं यार, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको बोल रहा है, क्योंकि नकारात्मक जो वाक्य है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में व्यक्त किया जाता है, सकारात्मक वाक्य को नहीं करते। ये ध्यान रखना, कोई चीज आपको बहुत पसंद है, रोज वो कोई कुछ करता है तो आप इरिटेट थोड़ी होते हो, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं बोलते, ठीक है? क्लियर? चलो, certain sentences are based on literal translation and common usage. कुछ sentences literal translation पर based होते हैं। जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट सेंटेंस तो ऐसा सेंटेंस है बेटा, आप खुद सोचो ना, जब भी फोन उठा के किसी को डायल करते हो जो नंबर गलत है तो क्या कहता है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये बोलता है ना। और ये सारे सिली मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो, क्यों? क्योंकि आप कान खोल के इतनी छोटी छोटी लाइंस भी नहीं सुनते हो जो आपके आसपास के कॉमन यूसेज वाले भाषा में समाया हुआ है। देखो, दिस टेलीफोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है? सेकेंड, वी आर लीविंग फॉर केरला टुडे, ये तो हम लोग हिंदी में भी कहते हैं कि आज हम केरला के लिए निकल रहे हैं। देखो, अभी तो पढ़ाया था आपको, है ना? फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के लिए, निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। थर्ड सेंटेंस खुद सोचो तो जरा हिंदी में, जरा खुद सोचो हिंदी में। बिजली चली गई, लाइट चली गई, कब? जब मैं रीड कर रही थी, जब मैं पढ़ रही थी ना तो लाइट चली गई। लाइट चली गई सिंपल पास्ट टेंस, जब मैं पढ़ रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा ना, वाइल आई वॉज रीडिंग। हाँ, एक चीज और है, ये जो वाइल वर्ड है ना बेटा, वाइल कॉन्टिन्यूस टेंस लेता है, क्योंकि वाइल का मतलब है के दौरान। देखो ध्यान से, और वन ऑफ माई फ्रेंड्स, भाई एक फ्रेंड ही जा रहा है, एक ही जा रहा है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग होगा, है ना? इज गोइंग क्यों? क्योंकि आपके दोस्तों में से सिर्फ एक जा रहा है, ठीक है?
क्लियर हो गया? while I was going होगा, does not exist. ठीक है ना? आपका जो लोकल प्रॉब्लम है बेटा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते ना. संजू एक बार मेल कर दो और उसके बाद आपका मैं देख लेती हूँ. आपका जो इश्यू है ना, मुझे 8860333003 में मैसेज कर दो या व्हाट्सएप कर दो. ठीक है? आउट क्यों लगा है? कहां पे आउट लगा है? अच्छा, वेंट आउट. बेटा इसका मतलब बिजली चले जाना होता है, बिजली जाना होता है. बेटा मैं जब पढ़ा रही हूं तो मैं सबको कवर करके चलूंगी. क्यों पूछते हो? CGL हो जाएगा, CHSL हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, CDS हो जाएगा, क्यों पूछते रहते हो? वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका सिर्फ एक ही दोस्त मुंबई जा रहा है. कॉमन सेंस की बात है. मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल मत पूछना. यहाँ पे मैं यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी पढ़ा सकती हूँ मैं, लेकिन मैं कहूंगी ऐसा कुछ मत करो. बेटा मुंबई कितने लोग जा रहे हैं बताओ? दोस्तों में से एक जा रहा है. जब एक जा रहा है तो इज होगा ना. तभी तो मैंने कहा आम बोलचाल भाषा की बात सोचो ना, आम बोलचाल भाषा की बात सोचो. ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ. चलो, अंजिश बुक नहीं मिल रहा है पटना में, आप kdpublication.com से मंगवा लो. आपके पटना में तो बहुत फर्जीवाड़ा भी हो रहा है मेरी बुक का. ठीक है? पुरानी किताबें आज भी वही छाप छाप के उन लोग बेच रहे हैं और बच्चे मूर्ख बन रहे हैं. मेरे पास मेरी मेहनत का पैसा कुछ नहीं आ रहा है और उन लोग वहां पे मलाई खा रहे हैं, और वो भी पुरानी किताबें बेच के, जो एकदम हम छोड़ चुके हैं. आप हितेन, अभी आप लोग का बैच शुरू हुआ है ना बेटा, एक स्पोकन का भी बैच शुरू हुआ है. बहुत ज्यादा मैसेजेस भर गया था. अब कल से थोड़ा सा रिलीफ है. अब मैं फिर से कर दूंगी सबको जवाब, इसके पहले नहीं कर पा रही थी. जरा देखो फटाफट ये पेज. हेमा कहाँ पूछोगी? हम लोग का डाउट ऐप अभी तैयार हो रहा है. चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज. When I went there, चार्ल्स इज प्लेइंग. भाई कॉमन सेंस की बात है. देखो तो, अच्छा अजनिश नाम है, ओके सॉरी. When I went there, जब मैं वहां पहुंचा. चार्ल्स खेल रहा है, थोड़ी यार खेल रहा था होगा ना. समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? When I went there, जब मैं वहां पहुंचा. चार्ल्स खेल रहा था. चार्ल्स was playing. बहुत जल्दी ही मुझे महसूस हो गया कि उसकी गलती है. हिंदी बोलते हैं. बहुत जल्दी ही मुझे महसूस हो गया कि उसकी गलती है. अरे भाई गलती है नहीं, उसी समय जब महसूस हुआ ना, गलती उस समय थी. भूतकाल से मैं ये बता चुकी हूं आपको. भूतकाल से सेंटेंस शुरू होगा तो आगे भूतकाल में ही रहेगा. वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही वॉज एट फॉल्ट. देख रहे हो? आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन. देखो ध्यान से, सारा का सारा क्वेश्चंस, सारे कॉमन सेंस की बात है. मैंने इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया. क्यों? बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो देयर, बिकॉज आई हैव नो टाइम. पास्ट की बात है. बिकॉज आई हैड नो टाइम होगा. आई डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट वेंट आउट. भाई फिर से कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाओ. क्या? जब लाइट गई उस समय मैं एग्जाम दे रही थी, उस समय मैं टेस्ट दे रही थी. देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन फिर से 2012 का है. ठीक है ना? यानी जब मैं परीक्षा दे रही थी उस समय लाइट चली गई. लाइट गई सिंपल पास्ट. परीक्षा दे रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस. परीक्षा दे रही थी. आई वॉज डूइंग द टेस्ट या आई वॉज डूइंग अ टेस्ट. ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, स्पोकन में एडमिशन ओपन है और आप लोग जिस लेवल का ग्रामर कर रहे हो ना, उसके बाद स्पोकन करना बहुत आसान होगा आपके लिए. ये देख लेना.
वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट वेंट आउट का हुआ जब लाइट गई, वन टाइम एक्शन, उस समय मैं परीक्षा दे रही थी, आई वॉज डूइंग अ टेस्ट। यानी इस भाग में हमने सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो भी था सब मिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं कि कुछ कुछ चीजें तो यार सीधा सीधा आम बोलचाल भाषा पर आधारित है, उसमें मैं क्या अलग अलग करूं? वो आप ट्रांसलेट करो और वो सही हो जाएगा, ट्रांसलेट किया सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 6 को बहुत जल्दी ही मैंने ये महसूस कर लिया कि गलती उसकी थी, वॉस, है ना। I declined past tense, I did not past tense because I had no time होगा। ठीक है। नहीं, रिफ्यूज्ड इनविटेशन को नहीं करते, डिक्लाइन करते हैं। डिक्लाइन मतलब अस्वीकार करना। देखो बेटा, बात क्या है ना, आप कह रहे हो लाइट्स, बेटा सबसे मेन चीज है कि हमने अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं उठाया, है ना, अपनी मर्जी से नहीं उठाया, जो था वही उठा लिया। लेकिन हम ऐसी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे जो ठीक है, चलता है, बल्कि जो ब्लंडर है ना उसके लिए बात करेंगे। क्लियर? देखो, जीएस की बात कर रहे हो ना, पहला जीएस में ऐसा लेके आई थी जो मेरे बैच से क्लैश नहीं करे, 12:30 से 2:30। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना, जीएस में उसमें भी बम्पर एडमिशन हुआ और डिमांड आ गया फिर दूसरे बैच का। अब दूसरा बैच को फिर मैंने ऐसे बैच के साथ कॉम्बो बनाया है जो बैच 5 बजे से चलता है। तो इसीलिए कोई भी मेरा बैच के साथ, कोई भी बैच के साथ क्लैश ना करे, वो पॉसिबल नहीं होता। एनडीए एग्जाम कब तक हो जाएगा? अभी जो डेट दिया बेटा सितंबर का, तब तक अब मान के चलो कि तैयारी तो आपको तब तक खत्म करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आओ जरा, इसको रीड करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन, इसको रीड करो। 7th नंबर पास्ट टेंस होगा। कौन सा 7th नंबर की बात कर रहे हो? हाँ, तो सारा पास्ट टेंस चला है, तो आगे भी पास्ट टेंस था। डिक्लाइन और रिफ्यूज का डिफरेंस हम वर्ब में कराते हैं। हो गया? चलो देखो ध्यान से, इस सेंटेंस को करने से पहले कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं आपको 8 नंबर बता दूं। मैंने कहा जब लाइट गई, मैं परीक्षा दे रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। जब मैं वहां गया, चार्ल्स खेल रहा था, चार्ल्स वॉज प्लेइंग। जब लाइट गई तो मैं परीक्षा दे रही थी, आई वॉज प्लस V1 ING, आई वॉज डूइंग अ टेस्ट, ये होगा, है ना। जब मैं पहुंची वो सो रहा था, जब मैंने उसे देखा वो बस पर चढ़ रहा था, जब मैं वहां पहुंची सब लोग सो रहे थे। देख रहे हो? क्लियर? अब सुनो जरा, देखो ध्यान से, जो मैं समझाना चाहती हूँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हो इंग्लिश में सबसे बड़ा पंगा क्या है
कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। अब जैसे मैंने स्पोकन का नया बैच शुरू किया, मैंने उनको थोड़ा सा V2 बताया और मैंने कहा कुछ सेंटेंसेस बनाओ। बेचारे सब्जेक्ट प्लस V2 तक तो ठीक कर ले रहे हैं, आगे आर्टिकल नहीं लगाया। आई बॉट बुक, मैंने कहा बुक नहीं अ बुक होगा, तो फिर मैम आर्टिकल क्या बता दीजिए। अरे भाई आर्टिकल कैसे बता दूं अभी, तो वही पर प्रॉब्लम है कि फिर उनको लगता है अच्छा अब आर्टिकल नहीं बताएंगे तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। बेटा यही चीज प्रॉब्लम देता है। जितना पढ़ा रहे हैं पहले उस पर ध्यान दो, उसके साथ कोई एडिशनल पोर्शन बाय चांस आ जाए तो उसको थोड़ा सा देख लो। लेकिन अगर उसके चक्कर में कहोगे यार पहले वो आएगा तब ना सही होगा, तो फिर कभी नहीं आ सकता। उसका रीजन क्या है ना, इंग्लिश सारा का सारा इतना उलझा हुआ लैंग्वेज है ना, सब खिचड़ी है। एक पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ घुमा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आओ ध्यान से सुनो। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। आई वॉज अस्लीप, इसका मतलब स्लीपिंग के बदले में अगर मैंने अस्लीप लगा दिया तो मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और उसने क्या किया, एग्जैक्ट V1 ING को रिप्लेस कर दिया। देखो जरा, अब कहोगे अस्लीप क्या है, तो मैं कहूंगी मैं सोई हुई थी। आई वॉज स्लीपिंग क्या है, मैं सो रही थी। भाई हिंदी में डिफरेंस देखो ना, मैं सो रही थी और मैं सोई हुई थी, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो यहां कहां से डिफरेंस बता दूं मैं, है ना। अब सुनो नेक्स्ट, किसी की लाश अगर मान लो, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि हिज डेड बॉडी वॉज फ्लोटिंग, तो कहोगे पानी के ऊपर तैर रहा था, है ना। फ्लोट होता है स्विम से अलग, स्विम तो आप करते हो हाथ पैर मार के, और फ्लोट तो ऐसे ही ऊपर जो पानी के सतह के ऊपर आगे बढ़ रहा होता है वो फ्लोटिंग होता है ना। लेकिन अगर मैं कहूं द बॉडी वॉज अ फ्लोट, इसका मतलब जो बॉडी था ना पानी में ऊपर, अब क्या बोलूं मैं, हिंदी तो है ही नहीं इसका, है ना, इसका कोई हिंदी ही नहीं है ऐसा। इसका मतलब है फ्लोटिंग के जगह पर एडजेक्टिव अफ्लोट लगा दिया। तो व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताता है नाउन का विशेषता क्या था। प्रोनाउन किस अवस्था में था, मैं किस अवस्था में थी, अस्लीप। बॉडी किस अवस्था में था, अफ्लोट। और हाउस किस अवस्था में था, अब्लेज। अब्लेज क्या होता है, चारों तरफ से आग में घिरा हुआ, तो कहेंगे घर जल रहा था। और दूसरा कहोगे कि घर आग में घिरा हुआ था। फिर खुद हिंदी देख के सोच लो, बोलो कि भाई दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है। जब दोनों में डिफरेंस नहीं है तो व्हाट इज एडजेक्टिव, हिंदी का डेफिनेशन एडजेक्टिव का आप जानते हो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, राइट। अब अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या अवस्था बताना, मेरी अवस्था क्या थी, अस्लीप। बॉडी की अवस्था क्या थी, ऊपर था पानी में। और हाउस की अवस्था क्या थी, चारों तरफ से आग में घिरा हुआ था। यानी कि कुछ ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा नहीं। अगर मैं कहूं आई वॉज अवेक, अवेक मतलब जागी हुई थी। अब अवेक की जगह पे बोलोगे मैम हमको V1 ING चाहिए, तो नहीं, मेरे पास नहीं है। हर जगह पे रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, हर जगह पे रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। कुछ मात्र बहुत कम ऐसे V1 ING है जिसके जगह पे चाहो तो एडजेक्टिव लगाने के बाद मीनिंग वही सेम देता है। और इसके अलावा जानने की और कुछ जरूरत भी नहीं आपको, इसके अलावा कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। यस, पोजीशन भी बता रहा है, नाउन के पहले नहीं तो वर्ब के बाद। देखो, ठीक है, नहीं शालिनी, नाउन या प्रोनाउन नाउन के पहले आता है, वर्ब के बाद आता है। ही इज स्मार्ट, शी इज ब्यूटिफुल, देखो वर्ब के बाद आया ना। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, पास्ट टेंस में होगा, पास्ट की बात नहीं कर रही हूं। चलो अगर मैं कहूं ही इज स्लीपिंग तो ही इज अस्लीप हो गया, मैं खाली V1 ING पे आ गई थी। द हाउस इज बर्निंग, द हाउस इज अब्लेज कर दिया, है ना। जरूरी नहीं है टेंस, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
मैं खाली V1 ING को एडजेक्टिव से नहीं, आई एम अवेकिंग नहीं होगा, आई एम अवेक होगा, क्योंकि आप जगा नहीं रहे किसी को, आप जाग रहे हो। रजत जानते हो बेटा, जो आप कह रहे हो ना टेक्निकल बैच, मुखर्जी नगर आओगे तो हमारा एक पूरा कंप्लीट टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग दिखेगा, जहां SSC JEE AE अलग से जो AE का बैच चलता है, इन सब का बैच वहां पे, और उन लोग का बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन हमने एक चीज मार्क किया कि JEE AE वाले ज्यादा टेक्स्ट हैवी होते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में SSC CGL वाले ज्यादा इन्वॉल्व है, उन लोग को नहीं देखते हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग बैच शुरू नहीं कर रहे। हाँ, ये है कि हम लोगों ने एयरफोर्स का शुरू कर दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अब हम लोग UPSI आज रात में लॉन्च कर देंगे। UPSI के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और बहुत अच्छे से बैच लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अगर कहोगे मुझे कि नहीं आप टेक्निकल का बैच, तो बेटा हम लोग को भी कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए ना, जिसके बाद हम लोग कंफर्टेबली बैच शुरू कर सकें। ठीक है, इसीलिए नहीं कर रहे। आ जाओ, उसका अब देखेंगे कितना इंक्वायरीज, उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंक्वायरी तो लिखवा देना कम से कम। AO का बुक मैं देख लेती हूँ पंकज, AO का बुक निकलवा देती हूँ, क्योंकि AO का बुक ऑलरेडी है हमारे पास। चलो ये पेज जरा देखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। NDA एग्जाम कब करा दोगे? क्या आप NDA का प्रैक्टिस बेटा, NDA के एग्जाम का क्वेश्चंस जानते हो? बिल्कुल आपको बता दूं, कुछ भी नहीं उसका लेवल, मतलब जो करा रही हूं ना, अगर आप उसका किसी भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लोगे, ये सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। आपको मैं बताती हूँ एक चीज, थोड़ा सा मेरे ध्यान से समझना। क्वेश्चंस मैं उठा के वही ला रही हूँ जहां पे ग्रामर का हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन आता है। PO में अगर देखोगे तो PO का कोई भी क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड होता ही नहीं है जनरली, इसीलिए मैं छोड़ के चल रही हूँ, क्योंकि मैं PO संडे को पेपर डिस्कस कराऊंगी ना, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चंस इसी में आपको देखो। देयर आर सर्टेन, अब बहुत ध्यान से सुनना, there are certain non-continuous verbs, बहुत सारे ऐसे non-continuous verbs है। non-continuous verbs क्या होता है? क्या इसका मतलब है? अगर non-continuous है तो वो V1 ING फॉर्म नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि भाई नॉर्मली आप किसी को वो काम करते हुए नहीं देख सकते हो, तो क्या हुआ? नहीं देख सकते हैं तो भाई, अगर नहीं देख सकते हो, जैसे सुनो ध्यान से, मैं खाना खा रही हूँ, आप मुझे देख सकते हो खाना खाते हुए। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास एक गाड़ी है, तो मैं क्या कोई काम कर रही हूँ क्या जिसको होते हुए आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, है ना? आप मुझे खाना खाते हुए देख रहे हो, तो ये क्या है? ये खाना खाते हुए आप मुझे देख सकते हो, क्योंकि वो एक्शन गोइंग ऑन है। लेकिन अगर मैं कहूंगी आई लव यू, तो क्या ये कोई ऐसा एक्शन है जो आप होते हुए देख सकते हो? नहीं ना। अगर मैं कहूं कि आई नो यू, कोई ऐसा एक्शन है क्या जो होते हुए देख सकते हैं? यानी कुछ ऐसे एक्शंस है जिसको ING में नहीं देख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि उसको होते हुए नहीं देख सकते हो। अब ऐसे कौन से वर्ब हो सकते हैं भाई जिनको हम होते हुए नहीं देख सकते हैं? जरा आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे 2 सेक्शन इस पेज में। हर्ष, मैं सब बना रही हूँ बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना हड़बड़ाओगे तो मेरे से कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है इस तरह का बना के देना, मैंने आज पिछले 2 महीने से ही सिर्फ इस पर काम शुरू हुआ है। जब लॉकडाउन हुआ तो, वरना इसके पहले बाकी टीचर्स की तरह ही हम बोर्ड में लिखते थे और बच्चे उतारते थे। ठीक है, इसे थोड़ा सा टाइम दो। आपको ऐसा मैं बना के दे दूंगी ना कि आप कभी महसूस ही नहीं करोगे कि कोई और टीचर इस तरह का मेहनत कर रहा होगा। अपने किसी फ्रेंड को देना, वो बुखला जाएगा।
कृष्णा ले लो बैच, बाद में वॉच कर लेना ना बेटा, ये तो सबसे अच्छी बात है कि आप जब चाहो तब वॉच कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। नाउ सी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, क्या सी भाई मैं आपको देख रही हूं, लेकिन क्या आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं देख रही हूं? क्यों? क्योंकि कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है ना, कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है बेटा। इस पे क्वेश्चन मत पूछना, उसका बहुत लंबा पोर्शन है और बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अभी मत लिखो आप लोग कोई क्वेश्चन, सुनो। फिर कहोगे टेस्ट, कोई भी चीज मुंह में डालोगे ना तो टेस्ट आ जाएगा आपके मुंह में, ठीक है ना, आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप उसको टेस्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, जहां पे मैं कहूँ कि जरा दिखाना और मैं ऐसे टेस्ट करके कहूँगी अरे इसमें तो अदरक का टेस्ट आ रहा है, फिर से चावल बोलूँगी इसमें तो इलायची भी है, तब मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ, उस समय एक्शन हो रहा है। लेकिन अगर कोई चीज मैंने खाया और खा के कहा यार दिस इज द बेस्ट, यानी कि क्या, इसका मतलब क्या है कि ये मेरे मुंह पे गया और मुंह पे जाते साथ ही मुझे अपने आप उसका टेस्ट महसूस हो जाएगा। मैं कोई एक्शन थोड़ी करूंगी यार उसको खाने में। इसका मतलब है ये सारे जो आपके परसेप्शन वाले हैं, परसेप्शन का मतलब समझना आपकी जो पांचों इंद्रियां करती है। पांचों इंद्रियों का मतलब हो गया आपके 5 सेंसेस। देखो आंख से हम लोग ये करते हैं, है ना, फिर टंग से टेस्ट करते हैं, हियर कान से करते हैं, ठीक है, कान से करते हो। फिर स्मेल आप करते हो नाक से, ठीक है, और एपियर आंख से हुआ, साउंड कान से हुआ और फील स्किन से हुआ। देख लो ये सारे जो वर्ब्स है, ये सारे वर्ब्स अपने पांचों इंद्रियों से आप करते हो, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, वर्ब ऑफ possession. What is verb of possession? What is verb of possession? possession का मतलब होता है ऐसे verbs जिन वर्ब से आपको किसी चीज पर अधिकार का आपको एहसास हो, किसी चीज पर अधिकार का, जैसे ओन, हैव, possess, comprise, consist, contain और belong। comprise का मतलब हमने वर्ब में थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, फिर पैसिव वॉइस में आती हूँ। ये सारे वर्ब्स क्या है, इन वर्ब्स के पहले इन वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते। अब इस पर जो प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे वर्ब्स है बेटा, पहले वो वर्ब्स को पहचान लो। अब आओ नेक्स्ट पेज में, 1 मिनट टाइम दे रही हूँ, जरा देखो फटाफट। देख लिया? चलो देखो ध्यान से, वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स यानी कि जो आपकी फीलिंग बताए, भावनाओं से संबंधित, लव, लाइक, हेट, एडोर। एडोर का मतलब क्या होता है, पसंद करना। डिसलाइक, वांट, विश मतलब इच्छा करना, प्लीज मतलब खुश करना किसी को, ठीक है ना। ट्रस्ट, होप,
डिजायर, डिजायर का मतलब भी क्या होता है? इच्छा करना। एंड बिलीव, बिलीव का मतलब भी विश्वास करना। नेक्स्ट आओ वर्ब्स ऑफ थॉट्स, यानी जो आपके थॉट्स से संबंधित है। थिंक, नो, मीन, माइंड, माइंड मतलब इसे बुरा मानना। रिमेंबर, सपोज, नोटिस, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। इमेजिन, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड दोनों का मतलब है समझना। और प्रेफर, किसी चीज को किसी चीज के बनस्पत चुनना। ये सारे आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। कुछ अन्य वर्ड्स, एग्री सहमत होना, एफोर्ड, रिजेंबल, एफोर्ड मतलब होगा उसकी कीमत बर्दाश्त करना, रिजेंबल उसकी तरह दिखना। कॉस्ट, कॉस्ट नाउन और वर्ब दोनों है, किसी चीज का कीमत बता रहे हो आप। रिक्वायर, रिफ्यूज, कंसिडर एंड बिकम, ये सारे ऐसे वर्ब्स है जिनमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। और कहोगे मैम लगाते तो है, बेटा प्लीज अभी आप जहां लगाते हैं उनके बारे में बात मत करना। नहीं लगाते पर जोर दे रही हूं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से आएगा। क्यों आएगा भाई क्वेश्चन यहां से? क्योंकि जब आपको वर्ब के फॉर्म्स याद कराते हैं तो कहते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म याद रखो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म याद रखो। अरे भाई वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो हम याद रख लेंगे, तो आप सारे फॉर्म्स रटवाते हो लेकिन फिर यहाँ मना करते हो। भाई मैंने सारा फॉर्म्स रटवाया है, इसका मतलब नहीं कि सारा फॉर्म्स धड़ल्ले से जहां मर्जी यूज करो। तो कहोगे जब हम फॉर्म्स याद करते हैं तो हम सारे फॉर्म्स याद करते हैं, तो हम क्या करते हैं सारे फॉर्म्स धड़ल्ले से यूज करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर फॉर्म्स यूज करना शुरू करते हो तो कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनको आईएनजी में लगाने से पहले ब्रेक लगाओ, यानी कि नहीं लगाओ। क्यों? देखो ध्यान से, एग्जाम का क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो। आई एम बिलीविंग यू वर्ड फॉर वर्ड, एक एक शब्द तुम्हारा जो है उस पर मैं भरोसा कर रही हूं, नहीं करती हूं। क्यों? क्योंकि बिलीव ऐसा वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। देखो तो बिलीव कहीं है यहाँ पे दिया है कि नहीं, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा। ट्रस्ट एंड बिलीव, जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट सेंटेंस तो ऐसा सेंटेंस है बेटा, आप खुद सोचो ना, जब भी फोन उठा के किसी को डायल करते हो जो नंबर गलत है तो क्या कहता है? दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये बोलता है ना। और ये सारे सिली मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो। ट्रस्ट तो है, बिलीव नहीं, हाँ बिलीव भी है। देखो यहाँ है बिलीव एंड ट्रस्ट, देखो है ना। अभी इसका एक्सेप्शंस नहीं पढ़ा सकते बेटा, अभी पहले इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। कहाँ से क्वेश्चन आता है पहले वो देखो ना, एक्सेप्शंस में से क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, एक्सेप्शंस से क्वेश्चंस नहीं आते। अभी आई एम होपिंग देखा है, आप वेट करो, जो समझा रही हूं बस वही समझो, बाकी सब मैं कराऊंगी। आई एम हैविंग अ कार, भाई कार आपके पास है, आपके पास नहीं है, ये हम आईएनजी में थोड़ी दिखा सकते हैं, ये हम करते हुए नहीं दिखा सकते। करते हुए आपको बाई करते हुए दिखा सकते हैं, आपको सेल करते हुए दिखा सकते हैं, है ना, लेकिन इसको हम करते हुए नहीं दिखा सकते। तो क्या करें? आई हैव अ कार होगा, आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा। और इट इज स्मेलिंग गुड, इट इज स्मेलिंग गुड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से सोचो, हियर आई एम नॉट स्मेलिंग अ पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे हम कोई चीज स्मेल नहीं कर रहे हैं। क्यों?
मान लो लेट्स से जब मैं रूम के अंदर गई, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ जी सर नमस्कार, बताइए। हाँ जी सर बोलिए। सर मैं भी क्लास में हूँ और आज मैं स्टाफ को बोल देती हूँ आपसे बात करने का। देखो, ओन और पजेस में आईएनजी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास एक गाड़ी है, आई ओन अ कार, आई पजेस ए कार, आई हैव अ कार। अब भाई उसमें आईएनजी कैसे लग जाएगा? क्या मैं इसको होते हुए दिखा सकती हूँ? कहोगे आई एम बाइंग अ कार, तो हो सकता है भाई खरीद रहे हो, वो हो सकता है, वो आपको होता हुआ दिखता है। लेकिन मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, ये आपको कोई ऐसा एक्शन है जो कॉन्टिन्यूस में होता हुआ दिख सकता है? नहीं, तो आईएनजी नहीं आएगा। आई हैव अ कार, इसमें भाई रूम के अंदर गई मैं, अच्छा स्मेल किया, इट स्मेल्स गुड। मैंने कोई ऐसे सूंघा थोड़ी है, ठीक है ना? कुत्ता देखते हो सूंघता है तो कहते हैं इट इज स्निफिंग, है ना? इट इज स्निफिंग। स्निफिंग क्यों? क्योंकि वो ऐसे कर करके नाक से सूंघ रहा होता है। लेकिन हम तो अंदर गए जैसे आई फेल्ट अ गुड स्मेल। यहां पर आई एम नॉट डूइंग एनी एक्शन, यहां पे मैं कोई एक्शन नहीं कर रही हूं। द स्मेल इज ऑटोमेटिकली अफेक्टिंग माई सेंस ऑर्गन नोज। मेरा जो सेंस ऑर्गन है नाक, इसको ऑटोमेटिकली ये इफेक्ट कर रहा है। मैं यहां पर इसका नाक से सूंघ नहीं रही हूं मैं, इसीलिए हमें क्या कहना चाहिए? इट स्मेल्स गुड। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर मान लो हम किसी चीज को स्मेल कर रहे हैं, कोई फूड को, ये जानने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या डाला गया है, तो हम बेसिकली जाके उसके नाक लगा के ऐसे सूंघ रहे हैं, है ना? तब आईएनजी चलेगा। क्यों? भाई आप वहां पे उसको सूंघते हुए एक्शन देख सकते हो। और अगर मैं ऐसे यहाँ खड़ी बैठी हूँ, इट स्मेल्स गुड, भाई नाक के अंदर जबरदस्ती आप सांस लोगे, हवा तो जाएगा ही। दैट मीन्स जो चीज हम डिलिबरेटली जानबूझकर करते हैं उसमें आईएनजी आएगा। देखो, ही इज स्मेलिंग द सूप टू चेक इट्स इंग्रेडिएंट्स। जानबूझकर करते हैं उसमें आईएनजी आएगा। जिसको हम नहीं करते हैं, जो अपने आप हो रहा होता है, पता नहीं होता है नहीं होता है, लेकिन हाँ उसको कॉन्टिन्यूस में आप करते हुए किसी को नहीं देख सकते हो, इनको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। What is stative verb? जो स्टेट बताता है, अवस्था बताता है। मेरे पास एक गाड़ी है, ये मेरी अवस्था है, ठीक है? स्मेल, तो वो आपके वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, ठीक है? प्यार करती हूँ, नहीं करती हूँ, पसंद करती हूँ, डिसलाइक करती हूँ, मुझे चाहिए, मेरी मनोकामना है, ठीक है ना? मैं खुश करती हूँ, ट्रस्ट, होप, ये सब ऐसा है जो आपको आईएनजी फॉर्म में नहीं दिखता है, इसीलिए क्योंकि ये वर्ब्स आप किसी को करते हुए नहीं देख सकते। यस, ही इज टेस्टिंग ऑल स्वीट्स टू बाई 1 out of all। ठीक है, यहां आप उसको देख रहे हो करते हुए। बताओ, एक्शन वर्ड में आईएनजी आएगा। अजनिश बिल्कुल सही कहा, जो आप एक्शन वर्ड्स है वो आईएनजी आएगा। अब आप लोग पूछ लो जो पूछना है। एडमायर का मतलब पसंद करना बेटा। एडमायरिंग नहीं, अब उसको करते हुए नहीं देख सकते हो। यहां पर है क्या एडमायर? देखो तो नहीं है। एडोर है तो एडमायर लगा सकते हो उसमें। आई ट्रस्ट यू बिल्कुल सही है। आई ओन अ कार, आई हैव अ कार। ही स्मेल्स बैड होगा, इट ही स्मेलिंग बैड नहीं होगा, क्योंकि अब जाके उसको सूंघ नहीं रहे हो। अभी इस टॉपिक का आपको इतने क्वेश्चंस है ना इस टॉपिक से कि मैं आपको क्वेश्चन से भर सकती हूँ। तभी तो यहाँ पे खाली अभी आज समझा के छोड़ दिया है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आधा टाइम तो इसी के प्रैक्टिस में चला जाएगा। ठीक है,
चलो अब हम लोग चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में, जो उस दिन हम लोगों ने वहां तक छोड़ा था। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं होगा बेटा, आई अंडरस्टैंड यू होगा। यस, ये फीलिंग्स वाले भी हैं, जो है दिल में सो है, वो आप करके नहीं दिखा सकते हो किसी को, है ना। अब पुनीत एक बात बताओ, मेरा मकसद क्या है? आपको एसएससी, सीजीएल, पीओ सब क्रैक कराने का मकसद है ना। तो आप कहोगे हो जाएगा, तो फिर मेरे से पढ़ने से क्या फायदा अगर नहीं होगा तो। इसीलिए हैव ट्रस्ट, बहुत दिनों से पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से करा दूंगी। और तभी मैंने कहा मैं प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर से इस अभी जो पढ़ाया ना इसको भर दूंगी। इतना ढेर सारे क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में, ठीक है। पीडीएफ यहाँ तक का तो बेटा जो आज मैंने पढ़ाया है वो मैं अभी डाल दे रही हूँ, वो मैं अभी तुरंत मैं डलवा दे रही हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं टेस्ट। बेटा टेस्ट आईएनजी फॉर्म में तभी आएगा जब आप उसको चखोगे और चख के दिखा रहे कि हाँ मैं चख के इसका टेस्ट बता रहा हूं। चलो ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना इसको। बरी द हैचेट, इसका मीनिंग क्या है? बरी द हैचेट का मीनिंग है, हैचेट का मीनिंग पहले समझ लो क्या है, ध्यान से सुनना। छोटी सी जो कुल्हाड़ी होती है ना, ये गांव वाले जो होते हैं जब लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हो जाता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं ना, छोटी कुल्हाड़ी अपने सर के पास लेके सोते हैं। उनको एहसास रहता है कि भाई रात में तो लाइट नहीं रहती है, किसी ने हमला किया तो क्या करेंगे, सीधा उठाकर ऐसे ऐसे मारना शुरू कर देंगे, जो होगा अपने आप मर जाएगा। तो उनका जब किसी से दुश्मनी होती है तो क्या करते हैं, वो कुल्हाड़ी को लेके अपने माथे के पास सोते है ना। लेकिन जब लड़ाई समझौता किया जाता है, समझौता कराया जाता है, तो गांव वाले जो पंच होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, सबसे पहले जो लाठी डंडा और ये कुदाल वगैरह तुम लोगों ने इकट्ठा करके रखा है घर में, सबसे पहले लाओ यहाँ पर तुम लोग इसको हम इसको गाड़ेंगे, और उसके बाद इसका मतलब तब शांति बहाल होगी। इसका मतलब है कि आप अपने पास जो हथियार रखे हो, तो उनके पास हथियार क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हैचेट हो सकता है, छोटी वाली कुल्हाड़ी, वो पहले बरी करो यानी गाड़ो। इसका मतलब है कि आप अपनी दुश्मनी को भुलाकर, अपने दुश्मनी को खत्म करके आप पीस कायम करना चाहते हो। इसका मतलब एंड क्वारल और मेक पीस, झगड़ा खत्म करना और शांति बहाल करना। अब आओ नेक्स्ट 3 एक साथ। बीट द एयर, खुद सोचो, हवा है, हवा को ऐसे मारते रहो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एफर्ट लग रहा है। देख रहे हो हाथ में भी दर्द होगा थोड़ी देर बाद, है ना। इसका मतलब है कि अगर मैं हवा को मारती रहूं ऐसे ऐसे, तो कुछ होने वाला नहीं, किसी और को पीटोगे तो वो डबल आपको पकड़ के पीट देगा, है ना। इसका मतलब है कि हवा को मारते रहे, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना फ्लॉग होता है, चाबुक मारोगे तो क्या वो दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, ठीक है, क्लियर। प्लाउ द सैंड्स, सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। क्या रेगिस्तान में अगर आप हल जोतोगे तो क्या अनाज उगेगा, नहीं उगेगा। इसका मतलब है कि आप अपने एफर्ट को बर्बाद कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। टू वेस्ट वंस एफर्ट, टू मेक फ्यूटाइल एफर्ट, बस वही तो है, सिनोनिम है, वही सिनोनिम है। नहीं पता नहीं कौन सा फॉन्ट यूज किया, बेकार सा फॉन्ट यूज किया। चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ 40, बिल्ड कासल्स इन द एयर। कासल का मतलब होता है हवाई, सॉरी महल, यहाँ है हवाई महल बनाना। भाई हवाई महल बनाओगे, क्या हवा में महल बन जाता है, बोलोगे बिल्कुल नहीं बन सकता। इसका मतलब आप ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे हो जो सिर्फ कोरी कल्पना है, यानी जो चीज आप प्लान कर रहे हो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, वो पूरा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हवा में महल नहीं बनता।
तो हवा में महल नहीं बनता, वही तो है। अगर मैं कहूं द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बिल्ड कासल्स इन द एयर, है ना, इसका मतलब है कि यार ऐसे ख्याली पुलाव पका रहा है ना जो हो नहीं सकता। समझ में आ गया? नेक्स्ट, 1 मिनट का टाइम देती हूं, पहले देखो। चलिए नेक्स्ट आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। देखो, गाड़ी गलत चला रहे हो, ठीक है, तुरंत पुलिस वाले ने आपको, ट्रैफिक पुलिस ऐसे बुलाएगा, कहेगा किनारे करो, और तुरंत अपना वो एक कॉपी निकालता है ना, उनका एक, जिसमें चालान काटने लगता है। इसका मतलब ही ब्रॉट यू टू बुक, क्या करने के लिए? भैया पैसा पे करो और नहीं तो जेल जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो करनी की है उसका सजा भुगतने के लिए रेडी रहो। आपने जो करनी की है उसका सजा भुगताने के लिए आपको बुला रहा है वो। इसका मतलब क्या है? टू पनिश समवन और मेक समवन एक्सप्लेन हिज बिहेवियर पब्लिकली। वो पब्लिकली कहेगा तुमने ऐसा क्यों किया, या तो आप फाइन भरो या तो फिर आपको हम पनिश करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ, इन गुड बुक्स और इन बैड बुक्स, अगर आपका बॉस आपके पक्ष में सोचता है, अच्छा आपके बारे में लिख के भेज देता था कि आपका भी प्रमोशन हो जाए, दैट मीन्स यू आर इन गुड बुक्स ऑफ योर बॉस। और अगर कहेगा कि नहीं, पंगा ले लियो ना तुम उनसे, नाउ यू विल बी इन बैड बुक्स ऑफ योर बॉस। इसका मतलब अब वो आपके विरुद्ध काम करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ हिएटस। अगर हम ये देखें कि व्हाट वाज द लॉकडाउन, What was the lockdown all about? कुछ लोगों ने कहा अरे 15 दिन का, 19 दिन का, पता ही क्या है, इससे कोरोना खत्म हो जाएगा। फिर कहा अच्छा एक दिन पूरा 24 घंटे, तो पता है 24 घंटे में कोरोना का जो वायरस होता है कोई संपर्क में नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं था, गवर्नमेंट ने आपको कुछ नहीं बताया। गवर्नमेंट वॉज जस्ट ट्राइंग टू हैव अ हिएटस, क्या एक अंतराल लाने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज जस्ट अ पॉज। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को तैयारी करनी थी। गवर्नमेंट को पता था ये बीमारी ऐसा भयानक फैलेगी और हमारे पास ना हॉस्पिटल रहेगा, ना हमारे पास डॉक्टर्स पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार होंगे, ना ही हमारे पास इमरजेंसी वार्ड होंगे और ना ही हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई होगा। उन्होंने क्या किया, ये 1-1.5 महीना का लॉकडाउन करके लोगों को रोक दिया और ये कोरोना के स्प्रेड को भी पॉज लगाया। इट वॉज जस्ट अ हिएटस, ठीक है, सो दैट द गवर्नमेंट कुड प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर दिस कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड। ठीक है, अब आओ हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस जानते हो आया है कहां से? सुनो, हॉब्सन्स चॉइस कहां से आया, ध्यान से सुनना। एक आदमी था जिसका नाम हॉब्सन्स था और वो व्यक्ति एक छोटा सा होटल था जिसके पास अकेला उसका ही दुकान था। तो लोग जो आते थे वहाँ पे अपने घोड़े के साथ, वो घोड़े को वहाँ लगाते थे और वहाँ पे स्टेबल पे और इन में रुकते थे। लेकिन होता क्या था ना, घोड़े के लिए जो चारा आना होता था वो बस उसी के शॉप से आता था, क्योंकि आस पास कोई और था ही नहीं, जिसके कारण उसने क्या किया, दाम बढ़ा दिया
और बढ़ाना शुरू किया। अब लोगों का था कि क्या करें, यहाँ तो बहुत महंगा है, यहाँ से नहीं खरीदेंगे, हल्ला गुल्ला मचाते, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। इसका मतलब था कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, चारा उसी दुकान से खरीदना था। दैट मीन्स पीपल हैड ऑप्शंस, चॉइस, दैट मीन्स लिटरली नो चॉइस एट ऑल। अगर हम ये कहें कि हम लोग को लॉकडाउन में अंदर बंद कर दिया गया, तो कहोगे व्हाट टू डू, इट इज द ओनली ऑप्शंस चॉइस द गवर्नमेंट हैज। इसका मतलब है इट इज द हॉब्सन्स चॉइस, मतलब चॉइस ऑफ टेकिंग, जो है लो, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है ना, नहीं तो कोरोना से पीड़ित हो और जाओ अंदर। क्लियर, समझ में आया? ओके, वी हैव फिनिश्ड। 45 वर्ड्स था, हम लोगों ने 45 फिनिश कर दिया। क्लियर हो गया? चलो, कितना टाइम हो गया देखो तो, ठीक है। अब आप बताओ, लॉकडाउन इन पटना, हाँ ये तो मुझे पता चला है, ठीक है। तो बस आपका आज का तो मटेरियल खत्म है, जहां तक मुझे पढ़ाना था। कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है तो बताओ। देखो बेटा, बात क्या है ना, जितना मैं करा रही हूँ मैं अप टू टॉप मोस्ट लेवल करा दे रही हूँ। अब आप पूछोगे एनडीए हो जाएगा मैम, एयरफोर्स हो जाएगा मैम, सब हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, वो सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग बस आज इतना ही रहने दो। चलिए, डाउट कौन सा बेटा? डाउट राहुल नीचे करो तो, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, तो उस समय आप लोग जब डाउट्स पूछते हो ना बेटा, तो नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि बार बार बीच में जब टोकते हो ना, तो जो बाद में देखते हैं उन लोग कहते हैं इसमें कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, इसमें क्या था बता दो। पीओ पेपर, हटो जैसा, पीओ पेपर की बात कर रहे हो ना? पीओ पेपर मैं आपको संडे को कराऊंगी, 5 बजे आ जाना। आपको देखोगे खुद ही कैसे कराऊंगी। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बेटा मेरा बुक है लिखा हुआ, जिसमें से वो कैप करने की बात मैं करती हूँ आप लोग को, और कुछ नहीं। स्पेशल जीएस स्पेशल न्यू बैच 2:30 बजे आएगा 17 तारीख को। रविश पीएम कम्स हियर टुमारो, चलेगा, कमिंग हियर टुमारो, दोनों चलेगा। डेली वो कैप कराती हूँ मैं। अब बेटा आप लोग जब एडमिशन लोगे तो कम से कम हमको 4-5 महीना तो समय दोगे ना। अब आप तुरंत ही अभी जो एग्जाम आया बोलोगे अभी इसकी तैयारी हो जाए, तो नहीं हो सकता ना। सेंस से रिलेटेड जिसमें V4 है, देखो नेक्स्ट ईयर जिसको निकालना है उसको तो बिल्कुल आराम से उनका कंप्लीट हो जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। EPFO का बैच चल रहा है मजिंदर, उसका अभी ऐसा कोई टेस्ट सीरीज तो नहीं चल रहा है। ये देखो अमन को, वो कैब कंप्लीट हो गया, ये शीट। अब 4 नंबर वो कैब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। हिमांशु एक बार आप है ना मेल कर दो उनको। आई एडमायर यू होता है बेटा, आई एम एडमायरिंग यू नहीं होता। तो किसी को आप एडमायर करते हो तो उसको एडमायर करते हुए देख नहीं सकते हो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। मुकेश क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? वीडियो साथ साथ अपलोड होने में टाइम लगता है। इसको हटा दो, हो गया।